नमस्कार, टी न्यूज भारत पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके मध्य के.एस. शर्मा। साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जनपद में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट जाने के कारण रिस्क घाटी में अचानक जल प्रलय, जिसके कारण वहां के निवासियों को इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस संबंध में हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों एवं पर्यावरणविदों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इसके अतिरिक्त हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने अत्यधिक बांधों के निर्माण की भी आलोचना की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिन पर काम चल रहा था, इस बात की भी आलोचना हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण का नुकसान एवं जलवायु परिवर्तन ने इस प्राकृतिक आपदा में सोने में सुहागा वाला काम किया है। इस त्रासदी में तकरीबन 200 लोग अभी भी लापता हैं और तकरीबन 53 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है। आपको ये भी बता दें कि जो लोग लापता हैं उनके मिलने की संभावना तकरीबन क्षीण हो चुकी है। इस त्रासदी में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एवं पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। चमोली पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ग्लेशियर फटने के कारण बांध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस बांध पर जल विद्युत परियोजना क्रियान्वित की जा रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि नदियों में बाढ़ आ गई, तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। ये वो स्थान है जहाँ पर पर्यावरणविदों द्वारा ये कहा गया था कि ये क्षेत्र बायोस्फीयर है, जहाँ पर गांव के लोगों को पेड़ से पत्ते तक तोड़ने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लग रहे थे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। भयानक दुष्परिणामों को नज़रअंदाज करते हुए निर्माण कार्य जारी रखे गए। आपको ये भी बता दें कि जिस समय ये हादसा हुआ, तुरंत उसी समय एसडीआरएफ की टीम, सेना व आईटीबीपी के जवान मोर्चे पर लगा दिए गए थे। अभी भी बचाव कार्य जारी है। तपोवन सुरंग में लोगों के फंसे होने की आशंका को मद्देनज़र रखते हुए युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का कार्य अभी भी चल रहा है। इसके बचाव दल के सामने कई चुनौतियां भी हैं। कई बार सुरंग में जलभराव भी हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान व एसडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। इस त्रासदी में केंद्र और उत्तराखंड सरकार ने मुआवजा का ऐलान किया है। इस सब के बावजूद केंद्र व उत्तराखंड सरकार को वहां चल रहे निर्माण कार्य जो हमारे हिमालय के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि कम से कम पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसके अतिरिक्त ग्लोबल वार्मिंग भी इस तरह की त्रासदी का बहुत बड़ा कारक है। इसके कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण आर्कटिक सागर की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण हमारे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार के अलावा हम सब की भी जवाबदेही है कि हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, अन्यथा उत्तराखंड जैसी त्रासदी का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो हमें पर्यावरण संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाने वाले कारकों से बचना होगा, जो इस मानव सभ्यता को बचाने के लिए अनिवार्य है। जय हिंद।